हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विजुअल आर्ट हिस्ट्री माही एस। फ्रेंड्स, 100 कलाकारों की श्रृंखला में आपका स्वागत है। 100 कलाकारों की श्रृंखला में आज हम बात करेंगे एक भारत के जाने माने मशहूर कलाकार भी हैं, मूर्तिकार भी हैं, धनराज भगत सिंह। धनराज भगत सिंह एक मूर्तिकार के रूप में ज़्यादा फेमस हुए। इन्होंने चित्रकारियाँ भी की, फिर भी इनका मन ज़्यादा मूर्तिकला में लगा, इस वजह से इनको मूर्तिकार के रूप में ज़्यादा हम जानते हैं। सन 1917 में लाहौर में इनका जन्म हुआ था। उस समय ब्रिटिश इंडिया चल रही थी, इस वजह से ब्रिटिश इंडिया कहा जाता है। इनकी मृत्यु 1988 में हुई थी, जो कि 71 साल के होकर इनकी डेथ हुई थी। 71 ईयर्स ओल्ड होके इनकी डेथ हुई थी। ये पूरी तरह एक स्कल्प्टर के रूप में फेमस हुए थे। इन्हें इनकी कला के क्षेत्र में योगदान के लिए पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। ललित कला अकेडमी अवार्ड इन्हें मिला, दिल्ली साहित्य कला परिषद अवार्ड, एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स कोलकाता गोल्ड मेडल, बॉम्बे आर्ट सोसाइटी अवार्ड से इन्हें नवाजा जा चुका है। इनके कुछ हॉनर और अवार्ड्स ईयर्स वाइज पद्मश्री अवार्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा 1977 में मिला था। स्टेट अवार्ड साहित्य कला परिषद दिल्ली 1967 में मिला था। नेशनल अवार्ड ललित कला अकेडमी न्यू दिल्ली 1971 में मिला था। 1948 में 1948 में गोल्ड मेडल एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स कोलकाता की तरफ से दिया गया था। 1949 बॉम्बे आर्ट सोसाइटी अवार्ड, 1949 फर्स्ट प्राइज़ ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स क्राफ्ट सोसाइटी न्यू दिल्ली, 1945 फर्स्ट प्राइज़ पंजाब फाइन आर्ट्स सोसाइटी लाहौर के द्वारा इन्हें दिया गया था। ये हैं उनके ऑनर्स और अवार्ड्स। 20 दिसंबर सन 1917 में इनका जन्म लाहौर में हुआ था। ये एक कलाकार मूर्तिकार दोनों ही थे, परंतु मूर्तिकला इन्हें ज़्यादा पसंद आई, इस वजह से ये मूर्तिकलाकार के रूप में इन्होंने बहुत ज़्यादा अपना काम किया था। मूर्तिकला में इन्होंने बहुत सारे प्रयोग किए। इन्होंने अपनी कलाकृतियों में स्टील, लोहा, लकड़ी, कीलें, पत्थर, पेपर मैशी तथा सीमेंट सब कुछ का प्रयोग किया था। धनराज भगत सिंह दिल्ली शिल्पी चक्र के सदस्य भी रहे हैं। जैसे आप प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप और ग्रुप 8 ये सारे ग्रुप्स के बारे में जानते हैं, वैसे दिल्ली शिल्पी चक्र में भी धनराज भगत ने काफ़ी अपना योगदान दिया है। इन्होंने लाहौर मेयो स्कूल ऑफ आर्ट से कला की शिक्षा ली तथा वहीं पर अध्यापन कार्य भी किया था। उसके बाद दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट में मूर्तिकला विभाग के अध्यक्ष के रूप में इनकी नियुक्ति हो गई थी। धनराज भगत ने अपने कार्यों में अमूर्तवादी शैली को शामिल किया था। उनकी मूर्तिकलाओं में काफ़ी अमूर्तता दिखती है, जो कि आज कॉन्टेम्पररी आर्टिस्टों में देखा जा सकता है। मूर्तिकला में अमूर्तता इन्होंने किस तरीके से शामिल की? कभी ये बिल्कुल ज्यामितीय यांत्रिक पदार्थों को अपने कलाकृतियों में शामिल करते थे। बिल्कुल रेक्टेंगल और स्क्वायर डिफरेंट टाइप के शेप से ये अपनी मूर्तियों को बनाते थे और उनको कीलों से, तारों से, पेंच से, काफ़ी चीज़ों से ये उसे सुसज्जित करते थे। काफ़ी इनकी कलाकृतियों के बारे में भी हम देखेंगे। इन्होंने अपनी मूर्तिकला में ज्यामिति व ऊपर से यांत्रिक पदार्थों जैसे कील, तार, पेंच आदि का नवीन प्रयोग किया। इनकी कला में प्राचीन व नवीन कला का अद्भुत समावेश दिखाई देता है। धनराज भगत ने भारत सरकार के पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट में भी काम किया था। कुछ दिनों के लिए इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट में भी काम किया था। चित्रकार के रूप में इन्होंने दृश्य चित्र भी बनाया। महत्वपूर्ण चित्र इनका झोपड़ी नाम से थी, प्रदर्शित की गई थी, जिसको ये एक दृश्य चित्र था और ये इन्होंने वाटर कलर में बनाया था और इनकी पेंटिंग के रूप में इसे जाना जाता है। इनके कुछ प्रसिद्ध कलाकृतियों के बारे में बात कर लेते हैं। बांसुरी वादक द किस, जो कि लकड़ी में बना था, द किंग, कॉस्मिक मैन, स्पिरिट ऑफ वर्क, शीर्षक हीन घोड़ा,
घोड़े की नालबंदी, प्रस्तर, बुल, टेराकोटा, शिवा डांसिंग, प्लास्टर से बना, सीता सितार वादक, सीमेंट से बना, हताश लकड़ी से बना है, जागृति सीमेंट से बना, लॉफिंग फिगर सिरेमिक से बना, खड़ी महिला कांस्य से बना है और जीवन वृक्ष पेपर मैशी से बना है। इनका एक चित्र श्रृंखला है जो कि मोनार्क सीरीज़ है, मोनार्क श्रृंखला। तो ये इनका एक काफ़ी वर्ल्ड फेमस सीरीज़ है जो कि मोनार्क श्रृंखला के नाम से जाना जाता है। और भी इनके बहुत सारे हैं जो कि हेड के कलाकृतियों इन्होंने बनाई है, जैसे रावण है, दुर्गा है। इस तरीके से उन्होंने 10 हेड बनाकर कुछ मूर्ति शिल्प बनाए हैं जो कि हम पेंटिंग्स की बात करेंगे तब हम उसके बारे में देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया मेरा धनराज भगत के बारे में। अब इनके ऊपर कुछ 10 क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं वो हम बात करेंगे। ठीक है, 20 क्वेश्चंस जो कि हम बात करते हैं। धनराज भगत का जन्म कब हुआ था? धनराज भगत का जन्म राइट आंसर इज सी 1917 में हुआ था, लाहौर में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, धनराज भगत क्या थे? चित्रकार, मूर्तिकार, छापा चित्रकार या ये सभी? तो अगर यहाँ पर ए और बी दोनों होता तो हम दोनों को कहते, पर यहाँ पर अलग अलग पूछा है, इस वजह से ये खास तौर से एक मूर्तिकार थे, इस वजह से राइट आंसर बी हो जाएगा। इसी तरीके के कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आते हैं, जैसा कि हमने अभी HSSC का एग्ज़ाम जो हुआ था फाइन आर्ट्स का, आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर का, उसमें हमने देखा बहुत ही घुमाकर क्वेश्चन पूछता है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो अगर छापा चित्रकार भी पूछ दिया और मूर्तिकार और चित्रकार, फिर ये सभी भी दे दिया, तो छापा चित्रकारी उन्होंने नहीं की है, इस वजह से ये सभी नहीं होगा और ये नहीं होगा। चित्रकार थे पर मूर्तिकार ज़्यादा थे, इस वजह से मूर्तिकार पर हम लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, 1977 में किस कलाकार को पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था? ठीक है, तो ये क्वेश्चन आंसर कुछ डिफरेंट है, पर इसका राइट आंसर धनराज भगत को 1977 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था। उन्होंने अपनी कलाकृतियों में स्टील, लोहा, लकड़ी, कीलें, पत्थर, पेपर मैशी तथा सीमेंट सब कुछ का प्रयोग किया। कौन थे ये? इसमें से धनराज भगत, KCS पनिक्कर, DP धुलिया या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर इज ए, धनराज भगत। क्वेश्चन नंबर 5, लॉफिंग फिगर किसकी कृति है? धनराज भगत, KCS पनिक्कर या DP धुलिया? ठीक है, तो राइट आंसर इज ए, लॉफिंग फिगर धनराज भगत की है। इनमें से कौन सी कृति धनराज भगत की है? शीर्षकहीन घोड़ा, मॉर्निंग ग्लोरी, डायलॉग या गुड़िया? डायलॉग है अनुपम सूद का, गुड़िया है विकास भट्टाचार्य का। तो राइट आंसर इज ए हो जाएगा, शीर्षकहीन घोड़ा। क्वेश्चन नंबर 7, कौन सा कलाकार अपने कलाकृतियों में कील, तार तथा पेंच आदि का नवीन प्रयोग करता था? ये इन्होंने मेटल कास्टिंग की, उसको ढाल कर बनाया, उसके बाद ये कीलों को भी उसमें वेल्ड करते थे और तार से उसको डिज़ाइन करते थे और पेंच लगाते थे। तो राइट आंसर इज ए, धनराज भगत। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि कौन सा कलाकार अपनी कलाकृतियों में कील, तार तथा पेंच आदि का नवीन प्रयोग करता था? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा धनराज भगत। हम धनराज भगत के बारे में बात कर रहे हैं, तो धनराज भगत इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, धनराज भगत की कृति द किस वस्तु से निर्मित थी? ठीक है, प्रस्तर, कास्ट, पेपर मैशी, आयरन। इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछता है कि कौन सी जो कृति थी उनकी किस धातु से निर्मित थी। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, कास्ट। ठीक है, कास्ट मीन्स लकड़ी, वुड। क्वेश्चन नंबर 9, धनराज भगत की कृति जीवन वृत्त किस वस्तु से निर्मित थी? मीन्स किस मटेरियल से बना था ये? तो ये जो था जीवन वृत्त, ये पेपर मैशी से बना था। राइट आंसर इज सी, पेपर मैशी। चित्रकार के रूप में इन्होंने दृश्य चित्र भी बनाए थे। उनके एक चित्र का नाम क्या था? शहर, गांव, बाजार, झोपड़ी। हमने अभी बात किया था जब हम चित्रकार के बारे में बात कर रहे थे। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, झोपड़ी। इनकी दृश्य कृति थी, मीन्स लैंडस्केप था झोपड़ी नामक। धनराज भगत ने कार्य किस कला शैली में किया था? किस शैली में किया था? तो अमूर्तवादी शैली, मूर्तवादी शैली और सादृश्य शैली
डी है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर इज ए, अमूर्तवादी शैली। धनराज भगत की कृतियाँ अमूर्तवादी शैली में बनाया करती थी। क्वेश्चन नंबर 12, धनराज भगत की कृति लाफिंग फिगर किस माध्यम में बनी है? सिरेमिक, लोहा, एल्यूमिनियम या कास्ट? ठीक है, तो लाफिंग फिगर जो है वो सिरेमिक में है। राइट आंसर इज ए, सिरेमिक। ओके, 13 नंबर का क्वेश्चन है, धनराज भगत किस ग्रुप से जुड़े कलाकार थे? ए है प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप, बी दिल्ली शिल्पी चक्र, सी ग्रुप 8 या डी ग्रुप बड़ौदा आर्टिस्ट ग्रुप? देन राइट आंसर इज बी, दिल्ली शिल्पी चक्र। अक्सर ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। धनराज भगत ने कला की शिक्षा कहाँ से ली थी? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट, लाहौर मेयो स्कूल ऑफ आर्ट या शांति निकेतन कला भवन? राइट आंसर इज सी, लाहौर मेयो स्कूल ऑफ आर्ट। क्वेश्चन नंबर 15, दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट में धनराज भगत क्या किया था? इन्होंने क्या किया था वहाँ पर? कला से की शिक्षा ली थी इन्होंने वहाँ पर, कला अध्यापक रहे, कला के अध्यक्ष पद पर आसीन हुए या विजिटिंग प्रोफेसर थे? देन राइट आंसर इज सी, कला के अध्यक्ष पद पर आसीन हुए थे। शिवा डांसिंग नामक मूर्ति शिल्प किस कलाकार की है? शिवा डांसिंग GM शेख, GR संतोष, धनराज भगत या शंखु चौधरी? देन राइट आंसर इज सी, धनराज भगत। क्वेश्चन नंबर 17, हताशा नामक कृति किस माध्यम में निर्मित है? हताशा प्रस्तर, लोहा, लकड़ी या पेपर मैशी? तो आई होप ये पत्थर की है। राइट आंसर इज ए। एक बार चेक कर लेते हैं इसको। हताशा नामक कृति इनकी लकड़ी में बनी है, वुडन की है। राइट आंसर इज सी, वुडन। ओके, क्वेश्चन नंबर 18, इनमें से कौन सी कृति धनराज भगत की है? स्पिरिट ऑफ वर्क, इट हैपन इन इंडिया, विंदु, किंग्स ऑफ डार्क चेम्बर्स? तो इसमें जो राइट आंसर इनका हो जाएगा, राइट आंसर इज ए, स्पिरिट ऑफ वर्क। कलाकार से पहले धनराज भगत ने कहाँ पर काम किया था? तो इन्होंने, मैंने बात किया था कि इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट में इन्होंने काम किया था। राइट आंसर इज ए। कुछ वर्ष के लिए इन्होंने पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत इन्होंने काम किया था। धनराज भगत को स्टेट अवार्ड साहित्य कला परिषद दिल्ली कब प्रदान किया गया था? साहित्य कला परिषद दिल्ली के द्वारा स्टेट अवार्ड इनको 1969 में दिया गया था। राइट आंसर इज बी, 1969 में। तो ये हो गए 20 क्वेश्चंस। अब हम इनकी कलाकृतियों के बारे में देखते हैं और उनकी कलाकृतियों को देख के समझते हैं कि कैसे धनराज भगत ने अपनी कलाकृतियों में कील, तार और डिफरेंट चीज़ों को शामिल करके कैसे कलाकृतियाँ बनाई थी और इनकी कलाकृतियों के ऑब्जेक्ट क्या थे। ठीक है, धनराज भगत की कलाकृतियों को जब हम देखते हैं तब हमें समझ में आता है कि एक्चुअल में धनराज भगत ने किस तरीके से प्रयोग अपने कलाकृतियों के माध्यम में किया था। धनराज भगत ने अपनी कलाकृतियों में मेटल कास्टिंग के साथ साथ आयरन रॉड इन सबों को वेल्ड करके, कहीं कहीं उन्हें जोड़कर उसमें कीलों को वेल्ड करके, वेल्डिंग करके उसमें इन्होंने कलाकृतियों को अपने एक रूप प्रदान किया था। धनराज भगत का ये चित्र है रावण करके। इसमें रावण कैसे हो जाएगा 10 हेड्स बनाने का, इसमें इन्होंने प्रयास किया हुआ है। यहाँ पर रावण के 10 सिर बनाए हैं, एक सिर जो कि बड़े में है और उसके बाद जो सिर हैं वो छोटे बनाए हैं। तो इस तरीके से जो धनराज भगत की कलाकृतियाँ थी ये मेटल कास्टिंग है। मेटल कास्टिंग क्या कहेंगे, वेल्ड करके इन्होंने चीज़ों को छोटे टुकड़ों को जोड़कर बनाया है। इसमें इन्होंने हेड के साथ ये बालियाँ भी बनाने का दिखाया है, बहुत ही सुंदर। इस तरीके से इनके कलाकृतियाँ हुआ करती थी। अगर हम धनराज भगत की कलाकृतियों को देखते हैं तब हम समझते हैं कि उनकी कलाकृतियों में किस तरीके से चीज़ें जोड़ी जाती थी। ठीक है, धनराज भगत की जो मोनार्क श्रृंखला थी वो इस तरीके से है। कीलों को इन्होंने किस तरीके से यहाँ पर चित्रित किया है। सॉरी फ्रेंड्स, कुछ बैकग्राउंड में नॉइज़ होगी, उससे आपको डिस्टर्ब हो रहा होगा। आई होप मेरी आवाज़ क्लियर आ रही हो आपको। कुछ कीलों को इन्होंने ये लगाया है, इस तरीके से इन्होंने कलाकृतियों को बनाने का प्रयास किया है। ब्लॉक्स में इन्होंने चीज़ों को वेल्ड करके इसमें निर्मित किया है और इसका एक बेस बनाया है जो कि इसमें भी इन्होंने काम किया है। तो ये इनकी मोनार्क श्रृंखला का एक चित्र है।
यहाँ पर इन्होंने इसको कई एंगल में दिखाने का प्रयास किया। साइड से इस तरीके से दिखता था, ये ऐसे। तो ये रही उनकी मोनार्क श्रृंखला की चित्र। धनराज भगत अनटाइटल्ड, जिसमें एक फ्रंट और एक बैक का इन्होंने चित्र दिखाया है। तो इस तरीके से धनराज भगत का ये चित्र हुआ करता था। इनकी जो कास्टिंग, धनराज भगत का एक ये वर्क है जो कि चित्रकारी के रूप में इन्होंने काम किया है। धनराज भगत का एक चित्र, धनराज भगत वर्किंग वुमेन। आप देख सकते हैं ये माध्यम इनका। धनराज भगत महाकाल के रूप में ये चित्र इनका 1958 में बनाया था, जो कि हेड है इसका, और इसको महाकाल का इन्होंने टाइटल दिया है। ये एक कास्टिंग है, मेटल कास्टिंग के रूप में इन्होंने बनाया है इसको, और ये पूरी तरह से महाकाल का जैसे फेस, इसने पूरा शाउटिंग और कई उसमें से फिगर ऐसे निकल रहे हैं जैसे इसने इसको खा लिया हो। इस तरीके का इनका एक चित्र का प्रदर्शन करने का तरीका होता करता था। ये अनटाइटल्ड में ये क्ले माध्यम में बना है। देख के ही आप अनुमान लगा सकते हैं कि इन्होंने क्ले माध्यम में किस तरीके से चित्रों को बनाया है, और इसको इन्होंने पका करके एक सिरेमिक का रूप प्रदान किया हुआ है। अनटाइटल्ड ये क्राइस्ट है। क्राइस्ट में इन्होंने तार को, मेटल को किस तरीके से जॉइंट करके, वेल्ड करके इसको बनाने का प्रयास किया है। ये कुछ पिन्स हैं, कुछ वायर्स हैं, जिसको इन्होंने एक तरह से ये छोटे टुकड़ों को इन्होंने वेल्डिंग जो होती है उससे वेल्ड करके इसको जॉइंट किया है और इसको बनाया है, पूरा बेस भी इसका तैयार किया हुआ है। ठीक है, तो ये इनका एक क्राइस्ट नामक चित्र है। ठीक है, और भी चित्र देख। धनराज भगत का ये चित्र अनटाइटल्ड है, बट पोर्ट्रेट करके इन्होंने टाइटल दिया है। ये चित्र इनका इस तरीके से है, एक पोर्ट्रेट है, बिल्कुल अमूर्तवादी शैली में इन्होंने काम किया हुआ है, और इनके अमूर्त में भी स्ट्रेट और ट्रायंगल और यही सब शेप होते थे। ये है लिंगराज बाई धनराज भगत। ये लिंगराज का इन्होंने यहाँ पर चित्र बनाया है। यहाँ पर अनटाइटल्ड हॉर्स का एक इन्होंने बनाया मूर्ति शिल्प, जो कि वुड का है, और इसको इन्होंने तराश के और बिल्कुल स्मूथ करके बनाया है। हॉर्स का एक शेप इन्होंने अमूर्तवादी शैली में, आप इसको घनवादी शैली भी मान सकते हैं, और पूरी तरह से अमूर्त। धनराज भगत की जो ड्राइंग होती थी, जो इन्होंने अपनी मूर्ति शिल्प में काम किया है, वही उनकी ड्राइंग में भी आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से इनके ड्राइंग होते थे, जो एक ही, जैसे रावण का उन्होंने बनाया था, वैसे दुर्गा हैं, काली हैं, वैसे इनके ड्राइंग में भी आप चित्र देख सकते हैं। वैसे ही कीलों का जोड़ा हुआ, वैसे ही चीज़ों को बेस से बना के इन्होंने चित्रों को चित्रित करने का प्रयास किया है। बेस भी है और हेड भी है और हैंड भी हैं। तो इस तरीके से उनके चित्र जो होते थे मूर्ति शिल्प के एक एग्जाम्पल के तौर पे होते थे, या तो ये मूर्ति शिल्प बनाने से पहले जो डिज़ाइन तैयार करते थे वो ड्राइंग है इनकी। इस तरीके से इनके ड्राइंग हुआ करते थे। ये है धनराज भगत का दुर्गा, जो कि पीछे एक रावण का भी था, और ये दुर्गा है, 1960s में इन्होंने बनाया है। ठीक है, धनराज भगत कृष्णा विद फ्लूट, ये इनकी एक कलाकृति है धनराज भगत की, जहाँ पे इनका साइन भी हम देख सकते हैं 15-3, और ये 80 हो सकता है, 80 में इन्होंने बनाया है ये कृष्णा विद फ्लूट। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया उनकी कलाकृतियाँ और इनके मूर्ति शिल्प। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। कमेंट ज़रूर करिए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। बाय बाय।